इतने सारे जो आपको जनता है, इतने सारे जो मतलब मीडिया है, सब कवर कर रहे हैं, आप लोग कवर क्यों कर रही हैं? असर है तब तो कवर कर रही हैं। उन्हें विदेशों की चिंता है। ये हम लोग की मांग है, जो तीनों बिल, जो तालिबानी बिल है, वो तालिबानी बिल को वापस किया जाए। देश विरोधी, नियम विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी ये सरकार है। ये सरकार नहीं, एक बिजनेसमैन है, एक दलाल है, जो कि अंडानी अंबानी का दलाली का काम करता है। कभी भी ये लोगों के हित में, युवाओं के हित में बात ही नहीं करती। आज अगर युवाओं के हित में, देश के हित में बात होती तो अडानी के जहाज में जितने की हीरोइन पकड़ी गई है, तो आज उसके खिलाफ भी, अडानी के खिलाफ भी उसके घर में छापा पड़ता, उसकी भी संपत्ति की जांच होती, सब कुछ होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसके घर छापा पड़ा? सोनू सूद के घर, जो लगातार कोरोना में, कोविड में सेवा कर रहा था। कौन जेल गया? पप्पू यादव, जो लगातार कोरोना में, बाढ़ में, हर जगह लोगों की सेवा कर रहा था। सरकार विरोध करती है उन सारे लोगों का जो जनता के हित में काम करते हैं, जो जनता के हित में बात करते हैं। किसान लगातार 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए, क्या कोई आया बात करने के लिए? क्या किसी ने सुनने की कोशिश की कि किसान की क्या दर्द है, क्या मुश्किल है? किसान मर रहे हैं, एक दर्जन से भी ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। किसान अपना घर परिवार सबको छोड़ के रोड पे आज बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनका सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार बस जेब भरने का काम कर रही है अपने आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगली बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए अडानी अंबानी का घर भर रहे हैं, ताकि उसी घर में वो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी सबके साथ जाके रह सके, क्योंकि बढ़ा हुआ धन उस टाइम वो यूज करेंगे। बिल्कुल दिखना चाहिए। निकम्मी सरकार है, वो क्या देखेगी? जब किसान मरे जा रहे हैं, उनको लाठी चार्ज की जा रही है, अंधी गुंगी बहरी सरकार क्या देखेगी? तो बता तो रहे हैं कि गुंगी बहरी सरकार क्या देखेगी? सरकार अब अंधी हो चुकी है, उसे संभल नहीं रहा है। ये अडानी और अंबानी के दलाल हो चुके हैं। ये सरकार नहीं है, ये दलाल है। अडानी अंबानी का ये दलाली कर रहे हैं, तो उन पे बिक चुके हैं ना। तो इसलिए इन गरीब और मजबूरों उन लोगों की आवाज़ कहाँ से जाएगी? ये निकम्मी सरकार है, इनसे कुर्सी संभल नहीं रहा है। मोदी जी इस्तीफा दो। और अभी मोदी जी जो दाढ़ी बढ़ा के चल रहे थे, बंगाल में खेला दिखा दिया गया, अब यूपी का आ गया है। अब यूपी में भी उनको ऐसे ही लताड़ मार के दिखाया जाएगा। किसान एक उन लोगों के लिए मुद्दा बन चुका है कि किसान को अब ये जो ये इलेक्शन आ रहा है ना 2022 का उत्तर प्रदेश में, उनमें इन लोग खेला करेंगे। लेकिन किसान और यहाँ के जनता समझ रहे हैं, जैसे बंगाल से लताड़ा मारा गया है, वैसे इन लोगों को उत्तर प्रदेश से भी लताड़ मार के इन लोगों को भगाया जाएगा। बिल्कुल दिखेगा। इसके आगे फिर हम लोग और आगे ऊपर कदम उठाएंगे, आगे तक जाएंगे, सदन से सड़क से सदन तक जाएंगे। कैसे नहीं दिख रहा है? इतने सारे जो आपको जनता है, इतने सारे जो मतलब मीडिया है, सब कवर कर रहे हैं, आप लोग कवर क्यों कर रही हैं? असर है तब तो कवर कर रही हैं। जनता देखिए, पूरे भारत में 1 साल से किसान सड़क पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और उन्हें किसानों को न लाठी की चिंता है, न पुलिस की गोली की चिंता है। वो अपनी मांगों के लेकर रात दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है, नरभक्षी जो सरकार है, एक तरफ इनके किसान, देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश का बहुरूपिया प्रधानमंत्री, उन्हें विदेशों की चिंता है। ये हम लोग की मांग है, जो तीनों बिल, जो तालिबानी बिल है, वो तालिबानी बिल को वापस किया जाए, और किसानों को अडानी और अंबानी के हवाले नहीं किया जाए, उन्हें गिरवी नहीं रखा जाए। ये जब तक किसानों की मांग नहीं केंद्र सरकार मांग लेती है, तब तक पूरे देश में आंदोलन, हम लोग विपक्ष के लोग सड़क पर उतरेंगे। और यदि मांग नहीं मानती है केंद्र सरकार, तब फिर अगला जो चुनाव है 2-3 माह के बाद यूपी में, वो इन्हें जनता और किसान मिलकर सबक सिखाएगी। बंगाल सफल है पूरे देश के अंदर।
हम बिहार में महागठबंधन की ओर से 38 जिलाओं में महागठबंधन को के समर्थन के है किसान आंदोलन का। 3 काला कानून वापस करो। आज हजारों की संख्या में पटना में हम महागठबंधन किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। राम नरेश पांडे, सचिव सीपीआई बिहार। अब ये सीपीएम के राष्ट्र सचिव अवधेश कुमार, पूरा बिहार बंद है और अब किसान आंदोलन जन आंदोलन में परिणत हो गया है, क्योंकि भारत की सरकार किसानों की मांगें नहीं मान रहे, मजदूरों की मांगों को नहीं मान रहे, महिला, छात्र, युवा किसी की भी मांग को पूरा नहीं कर रहा। जरूर लेना ही पड़ेगा। किसान नहीं चाहते, पूरा देश नहीं चाहता, तो नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह हैं। सपोर्ट में झूठ बोलते हैं, गलत वो बात बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। किसानों को दरिद्र बनाने के लिए खेती, किसानी, जमीन, अनाज सब पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसलिए भारत की सरकार कारपोरेट के हित में काम कर रही है। मजदूर, किसान, नौजवान आज सबसे पिछले पायदान पर हैं। इसलिए बिहार समेत पूरा भारत बंद सफल है और भारत सरकार को झुकना पड़ेगा।